अगर आप नीट 25 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने नीट 24 की काउंसलिंग में अगर आप बैठे हुए हो, तो ये गलती अगर आपसे होती है, एक साल के लिए आपका नीट एग्जामिनेशन जो है ना आपसे डिवाइड कर दिया जाएगा आपके लिए जी। अब ये पूरा सिलसिला किस बच्चों के लिए बना हुआ है जी। अगर आप काउंसलिंग बैठे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन काउंसलिंग एक ऐसा राउंड में आप जाके अगर आपको सीट अलॉट होता है, अगर आप एग्जिट मारते हैं, तो आपके हाथ से आपका एक साल और वो सीट दोनों का दोनों ले लिया जाएगा। अब ये पूरा सिलसिला क्या है, एमसीसी की तरफ से स्पेशली गाइडलाइन इसके ऊपर आपके पास सामने रिलीज किया गया है जी। और ये गाइडलाइन जो है ना बेटा जी, वो आपके फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए गाइडलाइन दिया गया है जी। क्या बोला गया, बहुत ध्यान से आप लोग इस लाइन को पढ़िएगा। यहां पे ये बोला गया है कि if a candidate is allotted a seat in the stray round, अगर उसको स्टे राउंड में अगर कोई भी सीट मिलता है, he has to join the allotted seat and colleges, वो कहीं का भी कॉलेज हो, चाहे वो किसी गांव का हो, कहीं का भी या कोई न्यूली ओपन कॉलेज हो, आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। ओके, if the candidate does not join the allotted seat, he she shall be debarred from the NEET examination for one next session year। ठीक है, एक साल के लिए, और साथ साथ में जो भी आपने डिपॉजिट फीस दिया था वो फीस भी आपका रख लिया जाएगा। तो अगर आप काउंसलिंग बैठे हो इसी होप में कि मुझे लास्ट राउंड तक मिल जाएगा, तो लास्ट राउंड में अगर मिलेगा ना तुमको जाना पड़ेगा, तुम उसको छोड़ नहीं सकते हो। और एक बार एडमिशन ले लिया उसके बाद तो तुम और नहीं छोड़ सकते हो, फिर वो आपका बॉन्ड पॉलिसी आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। तो कृपया अगर आप काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी तक अगर सीट नहीं मिला है, मत खेलना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मिल सकता है और मैं चले जाऊंगा, तभी आप लोग फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड तक जाना। ये सिर्फ अभी एमसीसी का आया हुआ है, आयुष का नहीं आया हुआ है। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि आयुष में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑफिशियली कुछ अभी रिलीज नहीं किया गया है। तो आयुष का जैसे आएगा मैं आप लोग को अपडेट करवा दूंगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है आयुष काउंसलिंग में बैठे हुए हैं और वो लास्ट राउंड तक खींच के लेके जाने वाले हैं जी। ठीक है, एक आपके पास ये बात हो गई। नीट 25 वाले बच्चे अपना एरर आप लोग एक बार फिक्स कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में। गलत चीज मत पढ़ो, गलत चीज आपको पढ़ाया जा रहा है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है जी। थोड़े दिन पहले मैंने रिक्वेस्ट किया था एनसीईआरटी को, एक बहुत बड़ा एरर आपके एनसीईआरटी में था जिसको एनसीईआरटी ने रेक्टिफाई करके एक ऑफिशियली है ना ये मेल उनकी वेबसाइट पे निकाल दिया। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मैंने ये डाउट निकाला था, ये प्रॉब्लम को मैंने रेक्टिफाई किया था और मैंने सजेशन भेजा था और इसको निकाल के उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया। और कोई टीचर इसका वीडियो इसलिए नहीं बना था बिकॉज अनमोल लेना इसका डाउट उनको भेजा था, बट वो बात ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे टीचर्स को ये बात अपने स्टूडेंट तक कन्वे करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने फ्रेंड्स को भी कन्वे करना, अगर आप एक टीचर हो तो प्लीज आप लोग अपने स्टूडेंट्स को कन्वे करना, आप बड़े और छोटे नहीं हो जाओगे। क्या प्रॉब्लम था, अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये लिखा हुआ था प्रोकैरियोटिक सेल के पैराग्राफ में कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग होता है साइटोप्लाज्म। कैसा? फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग। लेकिन वहीं पे ओवरव्यू ऑफ सेल में ये लिखा हुआ था कि चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, उसमें सेमी फ्लूइड आपके पास साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। इसी को आपकी एनसीईआरटी ने यहां पे रेक्टिफाई कर दिया है। ओके, ये मुझे 3 तारीख को, ये मेरे को एक्चुअली में 8 तारीख को इसका एप्लीकेशन जो है ना मेरे तक रिसीव हुआ घर पर। तो क्या बोला गया है, दिस सेंटेंस द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म, ये प्रोकैरियोटिक में लिखा था, shall be, it shall be corrected to, इसको करेक्ट कर लो, it shall be corrected to the semi fluid matrix filling the cell in the cytoplasm। वो सेमी फ्लूइड है, ये तुम्हारा फ्लूइड नहीं रहेगा, बिकॉज आने वाली आपकी एनसीईआरटी में इसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। सेमी फ्लूइड है आपका, ये फ्लूइड नहीं है। अगर सवाल नीट में बनेगा तो आप लोग गलती मत करना, ठीक है। आइए जी, इन्होंने ये भी बोला है कि वी हैव टेकन द नोट ऑफ द पॉइंट रेज एंड द करेक्शन विल रिफ्लेक्ट इन द अपकमिंग अपडेटेड इश्यूज ऑफ द बुक। ओके, अगर ये बुक अगर आपका जनवरी में आता है और मई में अगर पेपर तो अगर ये सवाल आता है ना, तो वो सीधा सीधा अगर कोर्ट में अगर ये केस जाएगा ना, एनसीईआरटी वाले सीधा ये जो पेपर है ना वो सीधा सबमिट कर देंगे। हमने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, हमने इंफॉर्मेशन कंटेंटर तक पहुंचा दिया था। अभी बच्चे की गलती है और टीचर्स की गलती जिन्होंने कन्वे नहीं किया था। प्लीज बच्चों को रेक्टिफाई करवा लो, और टीचर जो देख रहे हैं प्लीज आप लोग भी अपने बच्चों को ये चीज रेक्टिफाई करवा लीजिए। 36 प्लस एरर हमने दिया हुआ है, 36 अभी 100 के पार जा रहा है, बिकॉज बहुत सारी ऐसे एरर है जेनेटिक्स के अंदर जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। तो वो उसको भी हमने रेक्टिफाई करवाने के लिए भेज दिया है। और एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात क्या है ना कि आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द पद्म भूषण अवार्ड। ओके, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा बच्चों को इंपैक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। उसमें ह्यूज ऑडियंस इज गेटिंग इंपैक्ट। जो बच्चे क्लास 11 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में, और ये आंकड़ा जो है वो 20 से 30 लाख के ऊपर का आंकड़ा है, बिकॉज इतने ही बच्चे आपके पास एग्जामिनेशन देते हैं। नीट का एग्जामिनेशन भी देते हैं, 11-12 में भी आपके पास एग्जामिनेशन देते हैं जी। तो ये नंबर ऑफ ऑडियंस बहुत ज्यादा है, उसके बेसिस पर नॉमिनेशन किया गया है। आई होप कि अगर ये अवार्ड मिलता है
तो आई बी प्लेजर, और ये पूरा का पूरा ना तुमको श्रेय जाता है। तुम मेरे पीछे उंगली नहीं करते कि सर एनसीईआरटी निचोड़ पढ़ाओ, तो मैं ये एरर नहीं निकाल पाता। तो ये सब आपकी एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज की वजह से ही पॉसिबल हो चुका है कि हम लोग इतने सारे एरर निकाले हुए हैं, और डेली हमारी यहां पर एनसीईआरटी निचोड़ की सीरीज चल रही है। कल हम लोगों ने जेनेटिक्स को शुरू किया था और आज हम लोग जेनेटिक्स को फाइनली खत्म करने वाले हैं। तो आज हम लोग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन और टॉपिक को शुरू करेंगे जी, ठीक है। ये इसके बाद अगर आपको हमारा पेड बैचेस में पढ़ना है, आप लोग आके पढ़ सकते हैं। यहां पर हमारी पेड बैचेस अभी भी चल रही हैं। अब अनअकैडमी प्लस आपको 4999 में मिल जाएगा। अगर आप कोड बायोलॉजी लाइफ यूज करते हैं, आप कोई भी कोड यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक चीज, ठीक है। मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके कोई छोटे भाई और बहन है, तो अनअकैडमी ने उनके लिए लाया आपका अनसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसकी राउंड 1 जो है वो सितंबर 22 से लेकर अक्टूबर 20 तक होने वाली है, और राउंड 2 जो है आपके पास वो 10 नवंबर को कंडक्ट करवाई जाएंगी। ये एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर के टॉपर्स ने भी दिया था। आई होप कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।